हाय फ्रेंड्स। आज की जो हमारी वीडियो है, जो हमारी बुक समरी चल रही है, द कॉस्मिक कनेक्शन बाय कार्ल सैगन, उसके 8वें चैप्टर की है, ऑन टीचिंग द फर्स्ट ग्रेड। फ्रेंड्स, ये चैप्टर कार्ल सैगन का सबसे इमोशनली पावरफुल, फिलोसफिकली डेप्थ, सोशली क्रिटिकल राइटिंग्स में से एक है। ये वो इस चैप्टर में वो यहाँ स्पेस, एलियन टेक्नोलॉजी से कहीं ज़्यादा एजुकेशन, चाइल्डहुड क्यूरियोसिटी और साइंटिफिक थिंकिंग की मौत पर बात करते हैं। सेगन का सेंट्रल मैसेज यही है कि बच्चों में साइंटिफिक क्यूरियोसिटी नेचुरल होती है, लेकिन सोसाइटी, एजुकेशन सिस्टम धीरे धीरे उसे मार देता है। अ नेचुरल साइंटिस्ट, अ चाइल्ड। सेगन शुरुआत में एक सिंपल ऑब्जर्वेशन बताते हैं कि हर बच्चा एक बॉर्न साइंटिस्ट होता है। बच्चे लगातार सवाल पूछते हैं, सवाल भी कैसे, क्यों, कैसे, और अगर ये नहीं तो क्या। नेचर को बिना किसी पूर्वाग्रह के एक्सप्लोर किए। उनके लिए आसमान एक मिस्ट्री है। मधुमक्खियों का उड़ना उन्हें फैसिनेटिंग लगता है। उन्हें पत्थर, आग, पानी सब उनके लिए आश्चर्य से भरे हुए हैं। बट सेगन यहाँ बताते हैं कि क्यूरियोसिटी बच्चों को सिखानी नहीं पड़ती, बल्कि हकीकत यह है कि उसे दबा दिया जाता है। फर्स्ट ग्रेड, अ क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट। फर्स्ट ग्रेड सिंबॉलिक है। ये वो मोमेंट है जहां फ्री एक्सप्लोरेशन रिजिड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चनिंग मतलब फिक्स आंसर मिलने लग जाती है, और वंडर उसकी जगह यहाँ रटी रटाई लर्निंग लेने लग जाती है। स्कूल सिस्टम सही आंसर्स को रिवॉर्ड करता है और गलत सवालों को डिस्करेज करता है। धीरे धीरे बच्चा क्या सीखता है वहां से? ये मत पूछो, सिलेबस से बाहर नहीं जाना है, और टीचर ही अथॉरिटी है। ये साइंटिफिक एटीट्यूड के बिल्कुल विपरीत बात है। द ट्रेजिडी ऑफ लॉस्ट क्यूरियोसिटी। सेगन इस लॉस को सिविलाइजेशनल ट्रेजिडी मानते हैं। हिस्ट्री में गैलीलियो, न्यूटन, डार्विन, ये सब वही क्यूरियोसिटी प्रिजर्व करने वाले लोग थे जो बचपन में सभी में नेचुरली होती है, लेकिन मेजोरिटी बच्चों की क्यूरियोसिटी रिडिक्यूल, एग्जाम, ग्रेड्स और सोशल प्रेशर में दब जाती है। मेमोराइजेशन वर्सेस अंडरस्टैंडिंग। सेगन स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करते हैं एजुकेशन का मेमोराइजेशन ऑब्सेशन। स्टूडेंट्स को फैक्ट्स याद कराए जाते हैं, डेट्स याद कराई जाती हैं, फार्मूले रटवाए जाते हैं, डेफिनेशन बिना रट्टा मारे तो याद करते ही नहीं है। लेकिन वाई क्वेश्चंस डिस्करेज्ड, कंटेक्स्ट को इग्नोर कर दिया जाता है। प्रोसेस हमेशा इनविजिबल रहता है। साइंस को लिविंग इंक्वायरी बनाने के बजाय डेड फैक्ट्स का एक कलेक्शन भर बनाकर रख दिया गया है। साइंस एज अथॉरिटी, नॉट एज मेथड। स्कूल साइंस अक्सर ऐसे पढ़ाई जाती है जैसे कोई रिलीजन पढ़ाया जा रहा हो या कोई डॉगमा। टीचर कहते हैं ये ऐसे ही है और एग्जाम में ऐसा ही आएगा, लेकिन साइंस डाउट एनकरेज करती है, अथॉरिटीज को चैलेंज करती है और एविडेंस की डिमांड करती है। सेगन यहाँ कहते हैं व्हेन साइंस इज टॉट विदाउट एनी स्पेक्टिसिज्म, इट बिकम्स एंटी साइंस। फियर ऑफ इग्नोरेंस एक बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर है बड़ों को, कि उन्हें इस चीज का आंसर नहीं आता। पेरेंट्स और टीचर कभी एडमिट करना ही नहीं चाहते कि उन्हें ये चीज नहीं आती, तो इसीलिए बच्चों को झूठी सच्ची कहानी बताकर परोस दी जाती है। जैसे आसमान नीला क्यों है, तारे चमकते क्यों हैं। रॉन्ग आंसर क्रियोसिटी को सेटिस्फाई नहीं करते, बल्कि क्रियोसिटी मार देते हैं। एनकरेजिंग क्वेश्चंस, नॉट साइलेंसिंग देम। सेगन कहते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अ टीचर कैन से इज लेट्स फाइंड आउट टुगेदर। एजुकेशन सिस्टम को क्वेश्चन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए। चाइल्ड लेड एक्सप्लोरेशन अलाउ करनी चाहिए। एक क्लासरूम जहां क्वेश्चंस को सेलिब्रेट किया जाए और गलतियों को लर्निंग टूल की तरह इस्तेमाल किया जाए, वही साइंटिफिक कल्चर क्रिएट कर सकता है। फर्स्ट ग्रेड एंड द लॉस ऑफ कॉस्मिक पर्सपेक्टिव। सेगन लिंक करते हैं यहाँ एजुकेशन को कॉस्मिक पर्सपेक्टिव से। बच्चों के अंदर नेचुरली आसमान को ऑब्जर्व करने की हैबिट होती है। दिल्ली में इतना पोल्यूशन है, यहाँ तो सिर्फ मून को ही नोटिस कर पाते हैं बच्चे। मैं अपने बचपन के याद करूँ तो मैं सितारों को गिनता भी था रात को। लेकिन स्कूल्स के अंदर यूनिवर्स को टेक्स्ट बुक डायग्राम्स में कंप्रेस कर दिया गया है। वंडर को वहां से निकाल कर बाहर फेंक दिया गया है। कॉस्मिक क्यूरियोसिटी होमवर्क बर्डन के अंदर दब गई है। साइंस एज अ जॉय, नॉट
बर्डन। सेगन आर्ग्यू करते हैं कि साइंस इंट्रिंसिकली जॉयफुल होती है। हमेशा जब हम कोई नई चीज़ ढूंढते हैं या जानने की कोशिश करते हैं तो वो बड़ी खुशी देता है। लेकिन एजुकेशन सिस्टम साइंस को बहुत मुश्किल, बहुत बोरिंग और इलीट में बोल रहा हूँ कि जिसके ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे वही साइंस पढ़ेगा। हमारे यहाँ रूल बन चुका है ऑलमोस्ट। तो नतीजा क्या निकलता है कि बच्चे साइंस से डरने लगते हैं और सोसाइटी साइंटिफिकली इलिटरेट बनती जा रही है। और उसका नतीजा क्या निकलता है साइंटिफिक इलिटरेसी का? सेगन यहाँ बताते हैं कि डेमोक्रेसी साइंटिफिकली इलिटरेट सिटीजन्स पर सरवाइव नहीं कर सकती। विदाउट साइंटिफिक थिंकिंग सूडो साइंस निकल कर आती है। एस्ट्रोलॉजी जैसी चीजें साइंस को रिप्लेस कर देती है और सुपरस्टिशन अथॉरिटी बन जाता है। एजुकेशनल फेलियर मतलब सोशल वल्नरेबिलिटी। फर्स्ट ग्रेड एंड द डेथ ऑफ स्पेक्टिसिज्म। स्पेक्टिसिज्म साइंस का कोर है, लेकिन स्कूल ओबीडियंस को रिवार्ड करता है। क्वेश्चनिंग पर एक तरह का मजाक उड़ाया जाता है। बच्चे क्या सीखते हैं? अथॉरिटी ओवर एविडेंस और रटन शक्ति रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग के सामने। और ये हैबिट उनके बड़े होने तक उनके साथ चलती है। टीचिंग हाउ टू थिंक, नॉट व्हाट टू थिंक। फ्रेंड्स, साइंटिफिक मेथड, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, रिविजन्स, लेकिन स्कूल इन बातों को बहुत ही कम सिखाता है। हाउ नॉलेज चेंजेस, व्हाई थियोरी इवॉल्व, ये बातें तो स्कूल में होती ही नहीं है। स्टूडेंट साइंस को एक स्टैटिक ट्रुथ समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, जो बच्चे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं उन्हें डिफ़िकल्टी का लेबल लगा दिया जाता है। वो बार बार क्लास को डिस्टर्ब करते रहते हैं और ये कहकर उन्हें कहीं ना कहीं चुप करा दिया जाता है। सिस्टम कन्फर्मिटी प्रेफर करता है और नतीजा क्या निकलता है? जो क्रिएटिव माइंड हो सकते थे वो चुप बैठ जाते हैं। सोसाइटी लॉसेस फ्यूचर इनोवेटर्स, टीचर एज ए गेट कीपर ऑफ वंडर। सेकंड, यहाँ टीचर्स को ब्लेम नहीं करते इंडिविजुअल लेवल पर। प्रॉब्लम सिस्टमेटिक है। सिलेबस ओवरलोडेड है, टीचर्स अंडरपेड है और एग्जाम का प्रेशर। लेकिन टीचर या तो वहां पर क्रियोसिटी को मार सकते हैं या वे क्रियोसिटी को प्रिजर्व कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अ सिंगल गुड टीचर लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट डाल सकता है। फर्स्ट ग्रेड एज अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड, यह कहते हैं कि फर्स्ट क्लास के अंदर टीचिंग मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वही वो समय है जहां किसी बच्चे का एक वर्ल्ड व्यू शेपअप होता है। क्रियोसिटी या तो प्रिजर्व होगी या उसकी वो वहीं दब जाएगी। और ये कोई छोटा काम नहीं है, ये सिविलाइजेशनल वर्क यहाँ सेगन इसे बताते हैं। साइंस, एथिक्स, ह्यूमिलिटी। फ्रेंड्स, साइंस हमें क्या सिखाती है? ह्यूमिलिटी। वी डोंट नो एवरीथिंग, इस चीज का एहसास सिर्फ हमें साइंस ही सिखा सकती है। दिस ह्यूमिलिटी डॉगमेटिज्म को प्रिवेंट करती है और फैंटेसिज्म को रिड्यूस करती है। फ्रेंड्स, बच्चों के अंदर सेंस ऑफ वंडर साइंस का फ्यूल है, आर्ट का सोर्स और फिलॉसफी की मूल जड़। फर्स्ट ग्रेड में वंडर को प्रिजर्व करना, ह्यूमैनिटी प्रिजर्व करना है। लॉन्ग टर्म सिविलाइजेशनल इम्पैक्ट। फ्रेंड्स, सोसाइटी जो क्रियोसिटी को मार देती है, क्वेश्चन से डरती है, इवेंचुअली इनोवेशंस को खो देती है और एडेप्शंस फेल करती है, वैसी सोसाइटी के कोलैप्स का रिस्क बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ इस चैप्टर को सेगन इसी बात से कंक्लूड करते हैं दैट एवरी चिल्ड्रन स्टार्ट्स एज अ क्वेश्चन मार्क। आवर जॉब is not to turn them into explanation points too early. Education should preserve curiosity, encourage doubt, reward exploration, because a curious child today is a thinking citizen tomorrow and a responsible cosmic species member future में। फ्रेंड्स, अगर इस चैप्टर को मैं एक लाइन में बोलने की बात करूं तो सेगन यहाँ बताते हैं कि ह्यूमैनिटी का फ्यूचर स्पेस मिशंस या टेक्नोलॉजी में नहीं है, बल्कि पहली क्लास में उस बच्चे के अंदर छुपी हुई क्रियोसिटी को बचाने में है। वेल फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये छोटी सी प्रेजेंटेशन, छोटा सा प्रयास इस चैप्टर को या इस बुक को समराइज करने का जरूर पसंद आया होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट, सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।